अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंजर्स हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये स्टोरी आप एंड होने वाली है। हाँ, जिन लोगों को पसंद है वो ये नहीं चाहते कि मैं इसको एंड करूँ, लेकिन मुझे इसको एंड करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग वांशियान को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो। और दूसरी बात, कल मुझे किसी ने कमेंट किया था और उसने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्टोरीज शेयर करती हूँ। तो क्या आपको भी लगता है कि मेरी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं? हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैन की पोल खुल चुकी थी और अब वो जैसे सांप के बीच में फिर से अपनी शादी के तीसरे दिन ही मुजरम बन के खड़ा था। तुमने ऐसा क्यों किया? वो सब एक साथ बोले थे। व्हाट? क्या किया मैंने? तुमने झूठ बोला। तुमने हम सबको ऐसे मैनिपुलेट किया जिसकी वजह से हम तुमसे बंटी की शादी करवाने पे मजबूर हो गए। वो सब बोले थे और जैन जो कि अब उनके बारी बारी मुंह ही देख रहा था। ओह कम ऑन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो आप लोग थे जिन्होंने बोला कि ये प्रेग्नेंट है और मैंने बोला ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन करने की जहमत गवारा नहीं की। आपने झूठ बोला, आपने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, मैंने झूठ बोला, तुमने मान लिया। मैंने कब झूठ बोला था? हाँ, रिपोर्ट किसकी थी? उस पर नाम किसका लिखा था? और ये सब क्या समझे? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। और अब मेरे साथ ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके बैठो तुम। जब देखो हर बात पे तुम्हारा बाजा स्टार्ट हो जाता है। अगर तुमने अपना रोना बंद नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ बंटी, आज रात डिनर में तुम्हारी चुनमुन का कोरमा बना के खिला दूंगा सबको मैं। सुन रहे हो तुम? उसने उसे एकदम से डांटा था और बंटी बेचारा डर गया। नहीं नहीं नहीं, चुनमुन ने क्या दिया? उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं इनोसेंट हो के ऐसे पनिशमेंट ले सकता हूँ तो तुम और तुम्हारी चुनमुन वो क्यों बचेंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं बचने दूंगा मैं उन्हें। मामा पापा देख लो आप, ये तैसे मुझे तौल ताल रहे हैं। ये मेरे साथ ऐसे ही डरते हैं, ऐसे देखते हैं आप सबके सामने तैसे मुझे दांत लें। और रूम में तो, और रूम में क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? वो फिर से उसे घूर रहा था और बंटी फिर से चुप हो गया। क्या किया इसने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। दादू जो अपनी ग्लासेस सेट करके उठी बैठे थे, उनका हाथ फिर से अपनी बेड पे था। जैन ने फिर से घूर के उशियान की तरफ ही देखा था और आपकी बार उसकी आंखों में गुस्सा ही था। नहीं, लूम में बस ललाई 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 तलते हैं और कुछ नहीं। वो एकदम से चुप हो गया था और दादू का हाथ भी पैर से हट गया था। हाँ, तो उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो कुछ करे। मैंने इससे साइन जो करवाए हैं, जानते हो ना तुम सब लोग मुझे, मैं इस घर का बड़ा हूँ। द ग्रेट ग्रैंड वी, और कोई मेरे आगे चूं तक नहीं कर सकता और ना ही पार मार सकता है। हाँ दादू, हम क्या मुर्गे हैं जो आपके आगे चूं करेंगे या फाड़ मारेंगे? हम तो इंसान है ना। हाँ, तो इंसान हो तो मैं फिर तुम सबसे बड़ा शैतान हूँ। हाँ, और हाँ, तुमने क्या सुना? क्या बोल रहे हैं वो? बंटी को डिवोर्स दे दो। क्यों दूँ मैं डिवोर्स? नहीं दूंगा मैं डिवोर्स। वो जैसे एकदम से रुक से ही गया था। ये तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नहीं, डिवोर्स नहीं, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या इसने तुम्हें डरा धमका के नहीं रखा? क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे शादी नहीं कर चुका? इसके बावजूद तुम इसके साथ रहना चाहते हो? तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता? हाँ, बात सैन ठीक है। देखो, जो होना था हो चुका है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बात सही है। तुमने बंटी से शादी की, उसकी इज्जत रखी, उसके लिए थैंक्स, लेकिन हाँ बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। कजन्स में शादी नहीं होती और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। सो प्लीज़, जैसे कि सब हुआ था इसको वैसे ही ख़त्म कर दो। डिवोर्स दे दो बंटी को। तुम अपनी लाइफ में सेट रहो और ये अपनी लाइफ में रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे और इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें इसके साथ रहना पड़े। तुम लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो और मैं शुआन के पेरेंट्स से बात कर लूँगा। वी के पापा बोले थे और वो पास आप सबको देख ही रहा था। नहीं चाहिए डिवोर्स, नहीं चाहिए डिवोर्स। आप लोग क्यों नहीं समझते? नहीं चाहिए डिवोर्स। हाँ बिल्कुल नहीं दूंगा मैं डिवोर्स। और क्यों दूँ मैं? मैंने आप लोगों के कहने पे इससे शादी नहीं की। मैंने इससे शादी की क्योंकि मैं इससे प्यार करता था और मैं प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आई लव हिम। ये मेरा मेट है, मैंने इसको मार्क किया, इसने मुझे मार्क किया है और मैं इसकी शादी किसी और के साथ तो नहीं होने दूंगा। ये मेरी वाइफ है। सुना आपने अंकल? क्या आप लोगों के लिए शादी वो बस एक खेल है जो बस
खेलो और जब दिल भर जाए तो उसे ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं हो सकता दादू, मैं इसको बिल्कुल डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। सुन रहे हो आप? पापा आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? वो अपने बाप के पास आ गया था और वो चुप ही थे। आप हमेशा चुप रहते हो, आप कभी नहीं बोलते। ना आपने कभी मेरे लिए स्टैंड लिया, ना कभी मामा के लिए स्टैंड लिया। लेकिन आप तो आपको बोलना चाहिए पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी वाइफ है। वो चला जाएगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुन रहे हो तुम बंटी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू। तुम चाहे जितने मर्जी पागल हो गए, जितने मर्जी तुम मेरे साथ झगड़ो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे हो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो ना। वो एकदम से जैसे पागलों के जैसे बोले ही जा रहा था। बंटी ने एकदम से उसे आगे काट लिया और आप फिर से सब शॉक्ड हो गए थे। बंटी वापस आओ। उसकी मामा ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन उसका हाथ तो और ज़्यादा टाइट हो चुका था। नहीं नहीं, वो गगा सही टहले हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही टहले हैं वो। हाँ वो बोले हैं, वो गोले हफ्सी हैं वो मुझे, हाँ वो मेरे साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन लेकिन वो मेरे हस्बैंड हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने उन तो मार दी है, उन्होंने मुझे मार दिया और वही मेरे हस्बैंड हैं। नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, नहीं चाहिए थी वो। मुझे नहीं सुहान से शादी तलनी। वो मुझे ले जाएगा और मुझे प्लेटिनम डाल देता। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अरे नहीं करेगा, और हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे अगर तुम नहीं चाहोगे तो। नहीं नहीं, आपने पहले बोला था नहीं तलोते, लेकिन फिर आपने टाल दी ना। और ये अच्छे हैं। इन्होंने बोला ये मेरे साथ कुछ नहीं तलेंगे। हाँ इन्होंने तो अंतलैत पे साइन डाल दिए और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस दिया जब तक नहीं बोलूँगा ये मेरे साथ कुछ नहीं तलेंगे। ये मेरे साथ मुंह ताला नहीं तलेंगे। नहीं तलेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको और ही अपने करीब काट चुका था और उसे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। मैं जब तक तुम नहीं जाओगे बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा। तुम जैसे खुश हो तुम वैसे रह सकते हो। तुम चाहो तो मेरे रूम में भी नहीं रहो, तुम अपने रूम में चले जा सकते हो, अपनी चुनमुन के साथ रहो, लेकिन मुझे छोड़ो नहीं। हाँ नहीं छोड़ो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बंटी। आई नो। मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाथ धो गई है। एक क्या पागल काम था जो दूसरा भी आ गया। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो जानते हो क्या हो सकता है, हमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नहीं मैं कुछ कर लूँगा, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। और वैसे भी किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो तभी होगी ना जब किसी को पता चलेगा कि मैं इसका फर्स्ट कज़न हूँ। और जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो, हाँ तो पता कैसे नहीं चलेगा? वो सब बोले थे मैं कुछ कर लूँगा, डोंट वरी। और मैंने बोला था ना मैं वो अडॉप्शन का सर्टिफिकेट बना लूँगा। पापा आप कुछ नहीं बोलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जैन सही कह रहा है। जैसे वो खुश है मैं भी वैसे ही खुश हूँ। क्या तुम सिर्फ बंटी के लिए अपने बाप से इनकार कर दोगे? क्या तुम हमारी फैमिली को डिसओन कर दोगे सिर्फ इस बंटी के लिए? नहीं, मैं डिसओन तो नहीं कर रहा हूँ बड़े पापा और दादू। मैं आपका ही रहूँगा ना, मैं आपका ही हूँ ना। और क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया की नज़र में हूँ या ना हूँ, लेकिन मुझे बंटी चाहिए। अगर आप सब लोग होगे और बंटी मेरे साथ होगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर सबको पता चल गया कि ये मेरा कज़न ब्रदर है, मेरा कज़न है, तो क्या हो जाएगा? हमारी शादी को तोड़ देंगे ना वो। मुझे इसके साथ रहना है तो क्या हो जाएगा अगर हम छोटा सा झूठ बोल लें तो? मैं आपके पास ही हूँ ना, मैं आपका हूँ, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। दुनिया वालों को बताने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ प्लीज़ दादू, मुझसे मेरा प्यार नहीं छीनिए। और देखिए बंटी भी तो मेरे साथ रहना चाहता है ना। बंटी मैं तुम्हारी चुनमुन को कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ हम उनके लिए मिलके अच्छा सा हस्बैंड ढूंढेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा सा होना चाहिए और जो फाइतल मुल्दा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक नहीं दो ढूंढ लेंगे, तुम बोलोगे तो चार, लेकिन शादी नहीं तोड़नी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो सही है, अब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया तो वैसे मैंने श्वान के पेरेंट्स को बुला ही लिया था। दादू जो फिर से ही धमाका काट चुके थे और तभी वो दरवाजे पर खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? याली जो दरवाजे पर खड़ी थी और उसका हस्बैंड उसे ड्रॉप करके जा ही चुका था, उस कुछ ही तो सुन लिया था। ये क्या हो रहा है? गगा और बंटी की शादी?
कहाँ हुआ ये सब और मुझे बताया क्यों नहीं? और ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और आप लोगों को पुलिस लेके जा सकती है, आप लोगों के ऊपर केस हो सकता है। हाँ, ओ यानी मेरी बात सुनो, जैन जो एकदम से उसके करीब हुआ था और आप तो मेरे से दूर ही रहो। क्या बोला था आपने? भाई हो, हाँ, बड़े भाई बन के रहोगे, मेरा और बंटी का ख्याल रखोगे। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैंने कब बोला था कि मैं तुम्हारा भाई बन के नहीं रहूँगा? मैं आज भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम बताओ मुझे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं सांप की हड्डी पसली ये काटूंगा अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो। और बंटी? हाँ, तो बंटी का बोला था ना ख्याल रखूंगा, तो रख तो रहा हूँ। प्यार करता हूँ, उससे शादी कर ली मैंने। और देखो ये कोई शादी नहीं है, ये बस ये कोई छोटी मोटी सी शादी है। जब बंटी डॉक्टर बन जाएगा और जब वो सही से बड़ा हो जाएगा तो मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा और मैं तब तक उसे कुछ भी फोर्स नहीं करने वाला। हाँ, आपने बोला था आप हमारे भाई हो हेलो, मैं तुम्हारा भाई ज़रूर हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पापा का जमाई भी हूँ, समझ आई तुम्हें? हाँ, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, आपको पता है वो अंकल आंटी, वो शॉन के मामा पापा, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे जब दादू ने उन्हें फिर से बताया और उन्होंने बोला कि मैं जाऊँ और जाके आप लोगों से बात करूँ बंटी के लिए। और वो कितने ज़्यादा खुश थे जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग ये सब क्या ही काट चुके हो? आप लोगों ने मेरा एक बार भी नहीं सोचा? तो क्या तुम्हारे लिए बंटी की ज़िंदगी पर बात करते हम? बोलो। जैन ही था जो बोल रहा था और बाकी सब चुप ही थे। सबको यानले की फिक्र थी और जैन जो के बस अपने और बंटी के बारे में सोच ही रहा था। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या ही नहीं हो गया? अगर उन्हें बंटी इतना ही ज़्यादा पसंद था तो क्या वेट नहीं कर सकते थे वो? रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती थी ना। उन्हें बंटी इतना ज़्यादा पसंद था लेकिन उन्हें उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उन्होंने कैसे सोच लिया कि बंटी ये सब कर सकता है? क्या उन्हें नज़र नहीं आता वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है? लेकिन उन्होंने कैसे एकदम से ये पास रिपोर्ट देखी और चले गए? अगर वो सच में बंटी को इतना ज़्यादा चाहते हैं तो क्यों नहीं रुके वो? उन्होंने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि क्या ये सच है कि नहीं? और अब जब उन्हें सब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो फिर से आ गए। क्या गारंटी है यानली कल को वो फिर से कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा और बंटी को छोड़ नहीं देंगे? ऐसे लोगों का क्या ही एतबार है? जिन्होंने एक बार उस पर ट्रस्ट नहीं किया वो आगे से करेंगे क्या? अभी बंटी हमारे घर में है, वो उसे रिजेक्ट करके चले गए और कल को जब वो उनके घर हो जाएगा तो क्या वो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे? और वो उनके घर जाएगा ही क्यों? वो मेरी वाइफ है, वो मेरे पास रहेगा। सुना तुमने? हाँ, बिल्कुल, ये सही कह रहा है। बंटी मेरा सान इन लॉ है और देखो जानली, अब तुम्हारे लिए हम बंटी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं ना कर सकते। जैन के पापा फाइनली फिर से ही बोले थे और जैन के दिल में थोड़ा सुकून हुआ। दादू कुछ बोलो ना आप भी। जानली ने दादू की तरफ ही देखा था। जैन बिल्कुल सही बोल रहा है और वैसे भी बंटी की लाइफ है, कोई खिलौना तो नहीं जिसे हम बार बार कभी किसी को दे दें और कभी किसी को। उसकी शादी जैन से हो चुकी है और वही उसका हस्बैंड है जैसा भी है, लेकिन वो उसका कज़न ब्रदर है। वो उसका कज़न है, ब्रदर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बंटी की बहन सिर्फ तुम हो और वो तुम्हारा भाई है। समझ आए तुम्हें? और ये क्या हमारे भाई नहीं है? नहीं देखो यानली, एक्चुअली मैंने और पापा ने और मेरी मामा ने तुम सब लोगों से एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। अब जब के तुम्हें सब पता चल गया तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? एक्चुअली मैं तुम्हारा रियल कज़न ब्रदर नहीं हूँ। जैन बोला था और यानली जो उसे देख ही रही थी। ये ज़रूर कोई चाल है आपकी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है, हम बचपन से आपकी तस्वीरें देख रहे थे और फिर मैंने आपको देखा जब आप आए थे, वो आप ही थे। हाँ, वो मैं ही था जिसकी तुमने तस्वीरें देखी, वो भी मैं ही था, लेकिन मैं तुम्हारा कज़न नहीं हूँ। एक्चुअली वो मेरी मामा, आई मीन मेरी मामा, वो जब प्रेग्नेंट थी ना तो जब वो तुम्हारे अंकल का बेटा पैदा हुआ तो वो बेचारा बस 2 घंटे के बाद ही मर गया और वो तो बिल्कुल मामा जैसा था। और फिर मेरे माँ बाप पता नहीं कौन थे, वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। शायद वो भी कोई होंगे जिन्होंने मुंह काला कर लिया होगा। बकवास बंद करो अपनी। उसके पापा जैसे गुस्से से ही बोले थे। पापा चुप कर जाए ना प्लीज़। हाँ, तो मैं तुम्हें बताने वाला था कि वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए और मैं बस अकेला था, मेरे साथ कुछ भी नहीं था। तो इन लोगों ने, तुम्हारे अंकल और तुम्हारी आंटी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया।
आंटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने बच्चे के खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और दादू भी तो एक पोता चाहते थे ना। उनको पहले बहुत ज़्यादा दुख था कि उनका खाए से काला सा कलोटा सा बेटा पैदा हो गया और वो जब नहीं रहा तो वो और ज़्यादा दुखी हो गई। ओह नो! क्या सच में ऐसा हुआ? हाँ, तो और क्या, मुझसे पूछो ना, इनको क्या पता, ये तो बहुत ज़्यादा सदमे में थे। तो फिर इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, मुझे अपना बेटा बना लिया और मैं अब इसके अलावा क्या ही बोलूँ। तभी तो देखो मेरी शक्ल मेरी माँ से नहीं मिलती ना, और देखो क्या मैं तुम जैसा लगता हूँ। हाँ, देखो क्या मेरी शक्ल बंटी से मिलती है या तुम्हारे अंकल से या तुम्हारे पापा से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और क्या क्या मेरा रंग रूप वो मेरी मैरी मामा से मिलता-जुलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मैं तुम लोगों का असल वाला कज़न हूँ ही नहीं तो कैसे मिलूँगा तुमसे? बस ये बात मुझे भी कुछ टाइम पहले पता चली है। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता था और तभी तो देखो, अगर मैं तुम्हारा सगा कज़न होता या मतलब हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन होता तो मैं कैसे बंटी को माफ़ कर सकता था? क्या बंटी मुझे और कम हम दोनों कैसे एक दूसरे के मेट बन जाते? हाँ, तुम समझ रही हो ना? देखो, तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रेट है। उन लोगों ने मुझे अपनाया और उससे भी ज़्यादा ग्रेट है तुम्हारे माँ-बाप जिन्होंने मुझे अपना बेटा दे दिया। कौन-सा बेटा दे दिया? अरे बंटी दिया ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो बस ठीक है ना। देखो अब तुम्हें पता चल गया ना, तो मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर नहीं हूँ। हाँ, मैं हूँ, लेकिन मैं सगा वाला तो नहीं हूँ ना, हमारा कोई ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं, तो मैं बंटी से शादी कर सकता हूँ ना। लेकिन इस बात का क्या प्रूफ़ है? प्रूफ़ प्रूफ़ कहाँ पापा? उसने फिर से अपने बाप की तरफ देखा था। अम वो हमने तब सर्टिफ़िकेट हाँ, बनवाया था, वो हमारे घर में होगा, लेकिन वो तो हमने सेल आउट कर दिया, लेकिन हम जल्दी से दूसरा बनवा लेंगे, डोंट वरी। हाँ, तुम टेंशन नहीं लो। ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये बस तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं पापा, मैं इसका भाई हूँ और देखें इसको कितना ज़्यादा शौक था, इसका कोई बड़ा भाई होता तो मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैं इसके बच्चों का मामू हूँ और मैं बंटी का हस्बैंड भी हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा जानली। प्लीज़ तुम ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, उसने बोला था और जानली को कितना ही दुख हो रहा था। बेचारा सैन उसके साथ कितना ही बुरा हुआ था, उसके माँ बाप पता नहीं कौन थे जो अपना मुंह काला करके इतना गोरा सा लड़का पैदा करके उसे छोड़ के चले गए। हाँ, और अगर उसके अंकल और आंटी वो दिल के अच्छे नहीं होते और सैन को अडॉप्ट ना करते तो पता नहीं वो कहाँ पे होता। आई एम सॉरी काका। और अंकल आप कितने ज़्यादा ग्रेट हो। इट्स ओके बेटा। उनके दिल में कितना ज़्यादा गुस्सा था। जैन ने कैसे खुद को एक नाजायज़ बच्चा ही कह दिया था और कैसे वो उनसे बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था, सिर्फ अपने बंटी के लिए। क्या वो सब कुछ नहीं? उनका प्यार कुछ नहीं, उनकी फैमिली कुछ नहीं, सब कुछ पास बंटी है। उन्हें गुस्सा आ रहा था और जानली फिर चुप हो ही गई थी। अब वो सबको जाके बता ही लेगी जो कुछ भी हो चुके हैं। थैंक गॉड उसने और कुछ नहीं सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। सब नॉर्मल हो चुका था और जैन जब रात को अपने रूम में आ गया, बंटी कैसे चुपचाप सा ही था। वो उसके पास ही आके बैठ गया था। थैंक यू बंटी। थैंक यू त्यों और हाथ नहीं लगाए। अरे सॉरी, तुमने बोला तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, उसके लिए थैंक्स बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ, तो इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है? उसने एकदम से अपनी बुक ही पकड़ ली थी। तो थैंक्स नहीं बोलूँ क्या मैं तुम्हें? अगर तुम चाहते तो तुम कह सकते थे ना कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने बोला तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। हाँ, प्यार? मैं औलाद से प्यार तलूँ? हाँ, मैं नहीं तलता। तो उसने जैसे नाक ही चढ़ाई थी। तो फिर क्या? मैंने जो तुझ दिया अपने लिए दिया, और वैसे भी मैंने ये सब अपने लिए दिए हैं, आपके लिए नहीं। मतलब तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो? और कैसे किया तुमने अपने लिए? देखें, अदल मेरी आपसे डिवोर्स हो जाती तो क्या होता फिर मेरी शादी पता नहीं किससे टाल देते। वो श्वान से, वो दौतल से जो मुझे बाइला मेलिता ले जाता और फिर मुझे प्लेटिनम तार देता। और अब तो मुझे पता चलते हैं भाई ऐसे प्लेटिनम होते हैं। मुझे तो प्लेटिनम नहीं होता, मुझे वो साला पेन नहीं सहना। तो मैंने फिर बोल दिया
मैं आपके साथ लूँगा, और अगर मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया तो हाँ मुझे पता है आप नहीं तलोगे। क्यों? त्यों ते आप नहीं टाल सकते ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों नहीं काट सकता हूँ? मैं काट सकता हूँ। दिखाऊँ क्या मैं तुम्हें? नहीं, मेरा मुँह मतलब नहीं था। हाँ नहीं, क्या बोला तुमने? तुमने मेरी मर्दानगी पे शक किया। रुको तुम ज़रा। हाँ नहीं दादू। उसने जैसे फिर से ये आवाज़ लगाई थी, लेकिन इससे पहले जैन जो कि दरवाज़ा लॉक करके आ ही चुका था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने के बारे में? नहीं, मैंने बोला था आप नहीं टाल सकते। मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं टाल सकते ना। मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ? देखो मेरे साथ सब कुछ है, मेरे पास हर चीज़ है जिससे मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। हाँ, आई हैव अ शुगर केन। शुगर केन। वो जैसे एकदम से शॉक्ड हुआ था और जैन ने भी अपने सर पे हाथ ही मारा। वो क्या ही बोल रहा था कि तो कौन सा शुगर केन है आपके पास? लगता है अब मुझे तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी? क्या आपके पास प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे? आपने बताया नहीं। हाँ, और वहाँ पे आपने वो शुगर तेल लगा रखे हैं। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और तुम्हें तो पता ही नहीं है। मैं तो तुम लोग को कभी बताया ही नहीं, ना ही मेरे पापा ने। और हाँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारे नहीं, बस एक ही शुगर केन लगा रखे है और वो एक बहुत ज़्यादा काफ़ी है तुम्हारे लिए। हाँ, तो 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 कहाँ पे? लेकिन इसका वो प्लेटिनम करने से तैयार लेना थे ना। हाँ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, रुको तुम। उसने जैसे बंटी को एकदम से सोफे पे फेंक ही दिया था और वो बस हैरानी से उसे देख ही रहा था। उसे उसकी एक बात की भी नहीं समझ आई। और जैन जो कि आप उसके वो अपने शुगर केन की फैक्ट्री दिखाने ही वाला था। और फिर सब कुछ तो बंटी के सामने ही था और उसने एकदम से जैसे अपने हाथों को अपनी आंखों पे ही रख लिया था। हाँ, नो 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 नो। क्या? क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बोलने की कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं कर सकता? आप देखो ना, मेरे पास सब है। हबशी 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 तहीं थे। उसने वैसे ही बोला था और अभी तक उसने अपनी आंखों से हाथ नहीं उठाए थे। हबशी हूँ मैं। तुमने जो हबशी देखे, क्या वो भी ऐसे थे? हाँ, ज़रा हाथ हटाओ ना अपना। जैन ने एकदम से उसका हाथ पकड़ के हाँ अपने शुगर केन पे रख ही दिया था और अब पूरे घर में बस मंडी की चीखें गूंज रही थी और अगले ही पल पास वो सारे लोग तो उसके कमरे के दरवाजे के सामने ही थे। 2 मिनट भी उन्होंने नहीं सोचा था और दरवाज़ा एकदम से खोल ही दिया था। वहाँ पे बस बंटी था जो कि सोफे पे गिरा बस चिल्लाए जा रहा था और मामा पापा को हेल्प के लिए बुला रहा था। और जैन कहाँ था? हाँ, वो तो किधर था? वो तो वहाँ पे था ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें बंटी, क्यों ऐसे शोर मचाए जा रहे हो? दादू ने एकदम से आके जैसे उसको पूछा ही था। वो मैं मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने नहीं लेना, नहीं लेना मैंने इनके साथ। क्या बकवास है ये? हाँ, क्या बोला तुमने अभी? तुमने पहले बोला तुम इसके साथ रहना चाहते हो और अब तुम कैसे ऐसे चिल्लाए जा रहे हो? और क्या कर दिया तुम्हारे साथ इसने? क्या हुआ दादू? सब ठीक तो है ना? जैन जो एकदम से वॉशरूम से निकला था और वो तो पूरा का पूरा गीला ही था। वो टॉवल से अपने बालों को ड्राई कर रहा था और सब जो उसे देख रहे थे। ये बंटी ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? क्या किया तुमने इसके साथ? क्या किया मैंने इसके साथ? बताओ बंटी, क्या किया मैंने? ज़रा खड़े हो। वो सब बंटी की तरफ देख रहे थे और बंटी आप जैन की तरफ। बताओ ना, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्यों ऐसे चिल्लाए जा रहे हो? ये ऐसे शोर मचा रहा था, तुमने ज़रूर इसके साथ कुछ किया होगा। तुम्हें याद है ना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भूल गए तुम? और अगर तुमने उसको वायलेट किया तो मैं सच में तुम दोनों की शादी तोड़ दूंगा। सुना तुमने? मैं ही हूँ ना जिसने तुम्हारी शादी करवाई थी। और अगर तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को और अपने वादे को याद नहीं रखा तो मैं भी कुछ भी याद नहीं रखूँगा। सुना तुमने? क्या बदतमीज़ी है जैन। पापा जो बोले थे और दादू आप चुप होके सबको देख ही रहे थे। हाय स्वेर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप इससे पूछे ना ये क्यों चिल्ला रहा है। मैं तो खुद वॉशरूम में था, मैं तो अभी शावर लेकर आया हूँ। इससे पूछे क्या हुआ इसे। हाँ, क्या हुआ पंची? तो कुछ नहीं हुआ तो फिर ऐसे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, इसे पूछे जब कुछ नहीं हुआ तो ऐसे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? ये बार बार ऐसे शोर मचाता रहता है और आप सब लोगों की नज़र में वो कितना बुरा बन जाता हूँ। आप लोगों को लगता है पता नहीं मैं कितना बुरा और मैं पता नहीं इसके साथ क्या कुछ ही करता हूँ। देख लें, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देख लें। उसने एकदम से बंटी की शर्ट के 2 बटन खोले थे और उनको दिखा ही रहा था। देखें, है कोई चीज़? किया कुछ मैंने? और अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं इसको ऐसे आपके सामने पैंट उतार के भी खड़ा कर सकता हूँ ताकि आप लोग देख लें मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। जैसा कि मेरे पास आया था अभी तक वैसे का वैसे ही है। क्या बकवास किए जा रहा है कि लड़का?
मामा जो एकदम पूरी कानों ताकि रेड हो गई थी और वो तो बाहर ही चली गई। याली जो कि दरवाजे के पास ही खड़ी थी वो सारा तमाशा देख ही रही थी। सब चुप ही हो गए थे और बंटी आप कुछ नहीं बोल रहा था। ये मजाक नहीं है, समझे तुम? ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट मत किया करो। और क्या ज़रूरत थी ऐसे इस तरह शोर मचाने की? वो सही बोल रहा है, ऐसे हम बार बार तुम्हारे रूम में नहीं आ सकते। और अगर तुम्हें इसके साथ नहीं रहना तो हमें बता दो, हम तुम्हारी डिवोर्स करवा के तुम्हारे शौहर से शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसे हमारी ज़िंदगी को रोज़ रोज़ सजा मत बनाओ। बच्चे नहीं हो तुम। हाँ, 18 के होने वाले हो जल्दी। सुना तुमने? वही जांग से आप बंटी को डांट के जा ही चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ही चले गए। याली भी चुपचाप चली गई थी और अब वो वहाँ पे अकेले ही थे। हाँ, क्या मिल गया तुम्हें? मज़ा आया तुम्हें? हाँ, क्यों ऐसे शोर मचा रहे हो तुम? मैं बताऊँ था? क्या बताओगे तुम? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? और मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने किसी को कुछ भी मेरे खिलाफ उल्टा सीधा झूठ बोला ना तो मैं सच में तुम्हारा झूठ सच कर दूंगा। मतलब क्या तल्लो दे? हाँ, क्या करूँगा मैं? वो अपना शुगर केन वो उसके नज़दीक ही हुआ था और बंटी फिर से डर के मारे सोफे पे गिर ही चुका था और अब की बार सहन फिर से उसके ऊपर ही था। शु 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 शुगर तेन। हाँ, वो जो मेरा शुगर केन है उसे मैं तुम्हारे अंदर घुसा दूंगा और फिर निकालूंगा भी नहीं। नो, प्लीज़ नो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ मैं। अगर मेरे साथ ज़्यादा कोई बदतमीजी की हो तो नहीं करूँगा ना, कुछ बोला है ना, प्रॉमिस किया है ना, तो मेरे प्रॉमिस पे तुम्हें ट्रस्ट करना होगा, समझे तुम? जा रहा हूँ मैं। हाँ, बाहर जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा मैं? और हाँ, जाके अपनी चुनमुन को देख लो। अगर उन्हें कुछ खाना पीना हो तो खिला पिला देना। उसके बाद चुपचाप आके बेड पे सो जाना, मुझे थोड़ा काम करना है। बस जब देखो तुम्हारे ड्रामे, वो बस ख़त्म ही नहीं होते। और हाँ, कल से तुम कॉलेज भी जा रहे हो। वो बस ऑर्डर दे के आप बाहर ही चला गया था और बंटी आप चुपचाप बैठ ही गया था। और फिर उसे चुनमुन का ख्याल आया था। अरे मेरी बच्चियाँ! वो जल्दी से उठ के उनके पास ही चला गया था और ज़ैन अब लैपटॉप खोले अपने ऑफिस का काम ही करेगा। रात बस ऐसे ही गुजर चुकी थी और बंटी को आज फिर कॉलेज से छुट्टी ही थी। वो भी कॉलेज नहीं जा रहा था और ज़ैन जो कि ऑफिस जा ही चुका था। और तभी यानली उसके रूम में ही आई थी। मैं आए कम इन? यस तमिन, आप पूछती हूँ लियो। अरे पूछना तो पड़ेगा ना, अब तुम्हारी शादी होगी और ये तुम्हारे हस्बैंड का रूम है। नहीं, ऐसे आ सकते हैं अभी। हम मैं और गगा वो तो बस ऐसे ही लेते हैं और तोई भी पूछते नहीं आता। वो तोई भी आ जाता है, दादू भी आ जाते हैं, मामा पापा भी आ जाते हैं। आपने क्यों पूछा? अरे पागल हो तुम, उनको नहीं आना चाहिए ना, तुम्हारी प्राइवेसी है ना। नहीं, मेरी तो ही प्राइवेसी नहीं है। अरे प्राइवेसी होती है ना, देखो मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने हस्बैंड के साथ रहते हो। नहीं, वो तो बस वैसे वाली शादी थी ना, हम बस वो साइन दिए थे ना, असल वाली शादी नहीं हुई अभी तक। हाँ, असल नहीं हुई। तो जब असल वाली शादी होती तो फिर देखा जाएगा ना, अभी तो नहीं हुई। अरे तो और क्या है, अगर असल वाली शादी नहीं हुई तो तुम उसके साथ उसके रूम में क्या कर रहे हो? तो तहाँ तहाँ रहूँ फिर? अपने रूम में जाके रहो ना फिर। लेकिन मामा पापा ने, दादू ने और चाचू ने बोला थे यही मेरा रूम है तो मैं यहाँ पे लूँगा ना। अरे पागल, अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो तो मतलब तुम्हारी कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए ना, तुम अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, तुम लोगों के कोई प्राइवेट मोमेंट होंगे ना। तो उनसे प्राइवेट मोमेंट्स? हाँ, मोमेंट्स। हाँ, नहीं, इतने खास तो ही मोमेंट्स नहीं होते। बस वो आते हैं और बस मेरे साथ थोड़ा सा चदला ताल लेते हैं और हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और तो कुछ नहीं होता। और बस वो थोड़ा सा मुझे धमका देते हैं और मैं डल जाता हूँ और फिर मैं बस शोर मचा देता हूँ और तो कुछ भी नहीं होता। हमारे तो ही मोमेंट्स नहीं है इतने खास। और तभी तो बहाल हम दोनों बस वही पता नहीं चलता तो हमारी तीस हो जाती है। क्या हो जाती है तुम्हारी? तीस हो जाती है ना। हाँ, अब आप समझ लो। ओह, तो किस तक बात पहुंच गई? हाँ, उसने एकदम से जैसे बंटी की फेस पे चुटकी काटी थी और बंटी को फिर एहसास हुआ था उसने क्या ही बोल दिया। अरे आप ऐसे क्यों पूछ लियो सीधे? हाँ, आप ही तो शादी हुई, मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया और क्या नहीं, और ऐसी बातें नहीं पूछते। बहुत गंदी बात होती है और ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मामा ने मना दिया ऐसी बातें करने से। उन्होंने बोला है तभी थी सीते साथ। हाँ, ऐसी बातें नहीं टलते।
हाँ बस चुपचाप जो तलना हो तल लेते हैं, लेकिन किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं तलती हो। ऐसा क्या? मामा ने ये भी बोला था कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, वो तो तुम्हें याद नहीं रहा। हाँ तो मैं अपनी सेफ्टी तलता हूँ ना। कैसे तुमने अपनी सेफ्टी की? मैंने तो नहीं देखा। तुम उसके साथ उसके रूम में रह रहे हो। हाँ तो रूम में रह रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच में वो डिंग डोंग और मुंह ताला करने वाला कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट द हेल, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? यानली को कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। हाँ तो आपने तो बोला, मैंने ये बोला कि तुम्हें अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेफ्टी का भी। और शादी हो जाने का ये मतलब नहीं कि तुम इसे सबसे छुपाओगे। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, लेकिन इस बारे में बात नहीं टलते। बहुत बुरी बात होती है ना, गंदी गंदी बात होती है। अरे ये गंदी बात नहीं है, देखो तुम्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए। हाँ मुझे पता तो है। ये मेरा लाइट हैंड है, ये मेरा लाइट फीट है और ये मेरी लाइट आइट है। पागल, राइट्स मतलब तुम्हारे हक के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सा हाथ था मेरा? मेरा तो ही हाथ नहीं है। अरे तुम्हारा हक है ना, तुम्हें पता होना चाहिए। चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर वो तुम्हें टच नहीं कर सकता। लेकिन वो तो करती हैं। ओ माय गॉड, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? हाँ वो टच करती हैं। वो तो तभी मुझे फेस पे हाथ लगा देते हैं, और तभी तभी हाँ यहाँ पे नेट पे, और तभी तो बाहर यहाँ पे। उसने अपनी चेस्ट की तरफ इशारा किया था। अच्छा ये टच करना, हाँ तो ऑल क्या होता है? देखो, क्या उसने तुम्हारे साथ और कुछ किया? नहीं और तो नहीं दिया कुछ भी। हाँ तो तुम करने भी नहीं देना, ध्यान नहीं तलने देना। अरे तुम्हें पता चल गया ना वो टिंग टोंग के बारे में, मुंह काला करने के बारे में। देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें ये सब उसे नहीं करने देना है जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। 18 के होने के बाद अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम मुझसे वो सब कुछ करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन मैं क्यों बोलूँ? मुझे तो वो सांप नहीं तलवाना, और मैं तो उनके साथ इसीलिए ले रहा हूँ। त्यों ते मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। हतल में आप थे उस वो हस्बैंड ते कज़न से ब्रदर से शादी तालूँ तो क्या होता फिर? वो मुझे प्रेग्नेंट तार थे, मेरे से बच्चे पैदा तलवाया था। मुझे ये सब नहीं तलना, इसीलिए तो मैं इनके साथ ले रहा हूँ ना इनसे। दादू ने तो प्लेट पे साइन तलवाया है। हाँ रियली? हाँ ऐसे ही, इसलिए तो मैं सेफ हूँ, मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल रखता हूँ। और जैसे ही ये मेरे तलीब आता है या मुझे तंग करने की कोशिश करता है, मैं उसी टाइम पे शोर मचाते सब तो बुला लेता हूँ। हाँ ग्रेट, दैट्स लाइक माई ब्रदर। ऐसे ही करना होगा तुम्हें, तभी तुम इससे बांट सकते हो। तुम जानते हो ना वो बस रंग का ही गोरा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूला हब्सी है वो, गोला हब्सी। हाँ बिल्कुल वो एक गोरा हब्शी है, तुम्हें उससे बच के रहना होगा। कहाँ तुम्हारी नन्ही सी जान और कहाँ वो पहलवान। हाँ हाँ वो सच में बहुत भला है। हाँ हम बड़ा तो है। हाँ बहुत भला है, यही तो ही 9 8। हाँ नहीं, और 9 8 नहीं है वो, पूरे 10.5 साल या इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तुमसे वो। हाँ वो एकदम से चुप ही हुआ था, पता नहीं वो क्या ही बोलने वाला था, लेकिन उसकी ज़ुबान बंद ही हो गई थी। हाँ वो इतना पागल और इतना शेमलेस भी नहीं है कि अपने हस्बैंड की बातें अपनी बहन को बताए थे। बाकी सब कुछ तो उसने बता ही दिया था, लेकिन कुछ बातें तो उसे नहीं बतानी चाहिए थी ना। तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो बंटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो जियो। और उसने अपनी मर्जी से शादी की है ना, हमारा ये एहसान क्या काम है? हमने उसे पाला, चाचू ने उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखा। हाँ बिल्कुल, बहुत भला एहसान है हमारा। हाँ तो बिल्कुल तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो हम पे डिपेंडेंट है, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, और हमने शादी करके भी उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो तुमसे प्यार करता है, तुम तो उससे प्यार नहीं ना करते। हाँ वो एकदम से जैसे चुप हुआ था। नहीं करते ना? नहीं नहीं, पता नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें अभी सोचने के लिए टाइम चाहिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हें अपना करियर बनाना है। मैं अपना करियर नहीं बना सकी, लेकिन तुम्हें बनाना होगा बंटी। तुम मेरे इकलौते भाई हो, और मैं चाहती हूँ तुम आगे बढ़ो, बहुत सारा पढ़ो। और तुमने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया हमारे इस घर में रहने के लिए, मामा पापा के पास रहने के लिए। तुमने उस गोरे हबशी से शादी तक कर ली, लेकिन अब तुम्हें उसका गुलाम बन के नहीं रहना होगा। समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मुझे बता सकते हो या मुझे बुला सकते हो। थैंक यू शिजे, यू आर सो स्वीट। ओह मेरा बंटी भी कितना ज़्यादा स्वीट है ना। हाँ थैंक यू, मैं तो हूँ, मुझे पता है।
ओह, सच में तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। और दादू भी मेरे साथ हैं। लेकिन तुम ऐसे बार बार शोर मत मचाया करो, नहीं तो फिर जब तुम्हें सच में ज़रूरत होगी कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। समझ रहे हो ना तुम? बस वैसे ही उसे डरा धमका के रखो। उसे बोलो कि तुम उसे छोड़ दोगी अगर वो तुम्हारे करीब आया तो। यही बात तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन मैं वेपन तैयार तो लूँ। अरे चुप रहो, जा कुछ नहीं करो, बस तुम किताबें पढ़ो। जा रही हूँ मैं। लेकिन कहाँ? अरे बाय, जा रही हूँ मामा के साथ थोड़ा काम करने। लेकिन आपकी तो शादी हो गई। हाँ तो घर में आई हूँ, खा रही हूँ तो क्या काम नहीं करूँगी मैं? चलो तुम पढ़ो। वो चली गई थी और बंटी को अब एक और सपोर्टर भी मिल ही चुका था। टाइम बस ऐसे ही गुजरने लगा था। ना जैन ने उसके बाद बंटी के ज़्यादा करीब आने की कोशिश की थी और ना ही बंटी ने उसके बारे में कुछ बुरा बुरा बोला था। बस दोनों के बीच में एक सीक्रेट कॉन्टैक्ट ही हो चुका था और ये सब साइलेंटली तो हो रहा था, कुछ भी तो बुरा नहीं हुआ था। हाँ, एक बार उनके घर में पुलिस ज़रूर आई थी, लेकिन बाद में जैन ने सब संभाल ही लिया था। वो अपना अडॉप्शन का सर्टिफिकेट बनवा के उनके सामने ला चुका था। सबको दुख तो हुआ था, लेकिन फाइनली सब सही भी तो हो ही गया था। और ऐसे ही पूरे 4 महीने गुजर ही चुके थे। सर्दियां बस आ ही रही थी और ठंडा ठंडा ही मौसम था। आज 5 नवंबर था और आज ही तो बंटी का 18th बर्थडे था। वो कितना ज़्यादा खुश था और कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। जैन जो कि 2 दिन से आउट ऑफ सिटी था और उसे पापा ने कहीं मीटिंग के लिए भेजा हुआ था। उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो दोनों भाई यहाँ ही ऑफिस का सारा काम देख रहे थे और जहन जो कि आउट ऑफ सिटी गया था मीटिंग करने के लिए। और बंटी जो कि बारी बारी सबके मुंह ही देख रहा था। वो 18 का हो गया है, आज उसका बर्थडे है, लेकिन सब कैसे नॉर्मल ही हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। जानली भी आई हुई थी, लेकिन उसने भी तो उसे विश नहीं किया। शिजे, आप तो तुझ याद है आज क्या है? हाँ, क्या है आज? हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरीके से याद है, मैं क्या भूल सकती हूँ। हाँ, आप तो याद है। हाँ, मुझे याद है, आज थर्सडे है और आज शाम को मेरी फ्रेंड की शादी है जहाँ पे मुझे जाना है। आह, हाँ, और क्या? आप कुछ भूल नहीं रही? नहीं, मैं क्यों भूलूंगी, और अगर मैं कुछ भूल रही होती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भूल रही हूँ? कोई खास बात है क्या? नहीं, कुछ भी खास नहीं है। ओह अच्छा, थैंक यू। मुझे ज़रा रेडी होना है। हाँ, एक्सक्यूज़ मी। वो चली गई थी और बंटी अब मामा के पास ही आया था। मामा, क्या बना रही हैं आप? क्या बना रही हूँ? खाना बना रही हूँ, और क्या? लंच की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारे पापा और चाचू पास आते ही होंगे। अच्छा, आपने कुछ सोचा नहीं? किस बारे में? क्या सोचना है मुझे? मेरे बारे में? अरे तुम्हारे बारे में क्या सोचूं? तुम्हें मैंने खाना दे तो दिया है और आज तुम ऐसे ही पता नहीं क्यों जल्दी कॉलेज से आ गए हो। तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? वो जैसे उसका टेम्परेचर ही चेक कर रही थी हाथ से। हाँ, तबीयत सही है, लेकिन आप कुछ भूल नहीं रही? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मुझे क्या कुछ ही बनाना है। और हाँ, प्लीज़ तुम जाके ना अपने रूम में ज़रा पढ़ाई करो। वो तुम्हारी चुनमुन वो कब से ही शोर कर रही हैं, जाके उनको ताना डाल दो। मुझे याद आया, मैं यही भूल रही थी। बंटी का दिल फिर से ही टूट चुका था। वो दादू के पास आया था, लेकिन वो तो आराम से सो रहे थे। अब बस चुनमुनी थी और उनका नया हस्बैंड। वो बस अपने पिंजरे में कितना ज़्यादा शोर मचा रहे थे और उनके पास ही आ गया। चुनमुन, हाँ, तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है, लेकिन तिसी तो भी याद नहीं है। वो दोनों एकदम से जैसे ऊंची ऊंची आवाज़ से कुड़कुड़ी करने लगी थी और बंटी समझ ही क्या, वो उसे बर्थडे विश ही कर रही हैं। ओह थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो। बस तुम दोनों ही हो जिससे मेरा ख्याल है। और फिर उसका मुर्गा वो भी तो बोलने लगा था, अरे हाँ, तुम भी तो हो हमारी नई फैमिली में। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो रुस्तम, बहुत अच्छे हो। थैंक यू। आप देखो मुझे जल्दी से ना बलते था गिफ्ट देना, ठीक है? जल्दी जल्दी, बहुत सारे अंधे दो ताते, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों। तुम नहीं चाहती तुम दोनों की फैमिली हो? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम दोनों की फैमिली आते भले, तुम्हारा नाम आते भले। और हाँ देखो, बहुत सारे मुल्दे और कुछ मुल्तियाँ भी होनी चाहिए। होते, अब तुम लोग लेस्तर हो। हाँ, वॉशरूम जाना है किसी ने क्या? उसने तीनों से ही पूछा था।
वो बेचारी मुर्गियाँ क्या ही जवाब देंगी। वो उनको बारी बारी उनके वॉशरूम में ले गया था और फिर उनको दोबारा से दाना पानी डाल ही दिया था। उसकी मुर्गियाँ फिर से अपने अंडों के मिशन पे थीं और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। अब उसे नए चूजे मिलने वाले थे और जाने उनमें कितने सारे मुर्गे और कितनी सारी मुर्गियाँ होंगी। जो भी हो, बहुत अच्छा था और ये पहली बार था जब वो ऐसे उनसे चूजे निकलवाने ही वाला था। हाँ, क्या ही हो सकता है। पापा और चाचू तो ऑफिस में थे और वो बिल्कुल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो चुपचाप अपने रूम में आ गया था और वो अपने बेड पे लेट ही गया था। सामने तो जैन की तस्वीर रखी थी और जाने क्यों उसे वो एकदम से याद ही आने लगा। आप तो भी मेरा पते याद नहीं है काका, आप भी भूल गए। मैं तो अब आपके बारे में किसी तो नहीं बताता। मैं तो वो आपकी बली प्रॉपर्टीता भी नहीं बताता। मैं तो ये भी नहीं बताता आप जैसे ही मुझे ऐसे फोर्सफुली इतनी बाल्टी डाल देते हो। मैंने बताया क्या? हाँ, नहीं ना बताया। मैं कितना चेंज हो गया हूँ। मैं तुझ भी नहीं तलता, आपके साथ लड़ता भी नहीं हूँ फिर भी। आप तो भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। आप तो कितना ज़्यादा यहाँ वेट था कि मैं ये तीनता हो जाऊँ। और आज जब मेरा बर्थडे है आप यहाँ पे हो ही नहीं। पता नहीं तब आओगे। आई मिस यू। वो उसकी तस्वीर पे हाथ रखे पास उससे बातें कर रहा था और अचानक ही वो उसे अपने होंठों के पास ही ले आया था। आई मिस यू, आई मिस यू सो मच गागा। प्लीज़ जल्दी आ जाना और मेरे लिए चॉकलेट तेज वो भी ले दे आना। किसी तो याद नहीं है लेकिन आप तो मुझसे प्यार तलते हो ना। आप तो याद होना चाहिए ना, है ना? वो जैसे उसे बात कर रहा था और फिर एकदम से उसने उस तस्वीर को किस की थी और फिर एक बार से उसका दिल कभी भरता ही नहीं था। वो उसकी तस्वीर को बार बार चूमे ही जा रहा था और जैन जो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था जैसे ये सब देख के दरवाजे में खड़ा कितना ज़्यादा हैरान हो रहा था और उसे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो फाइनली बंटी ने उसे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो उसके करीब आएगा। उसका 4 महीनों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और वो 2 से 1 हो जाएंगे। उसके दिल में कितनी ज़्यादा उम्मीद जागी थी और उसने अपने दोनों बैग्स वहाँ पे रखे थे। कोई मुझे मिस कर रहा है क्या? मैं तो आ गया, वो बोला था और उसने अपने बाजू बंटी के लिए फैला ही दिए थे और बंटी जो एकदम से ऐसे शॉक्ड ही हो गया और अगले पल वो जाके उसे लिपट भी गया था। आप बात है आपने तौल भी नहीं दी थी। मैंने आप तो कितना ज़्यादा मिस किया। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। पास वो मीटिंग थी ना, आप बहुत बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। आप तो याद है ना? क्या याद है? हाँ, आप तो याद नहीं है। क्या याद होना मुझे बताओ ना। मेला बर्थडे आज। ओह अच्छा, अच्छा ये बर्थडे है तो आज तुम फिर 18 की हो गई। नहीं ला तो 12 बजे हूँ दाना। आप मेरे लिए तेज लाओ थे ना। मेरे लिए गिफ्ट लाओ थे ना। तेजी तो मेरा बर्थडे याद नहीं है लेकिन आप बोलते हो यू लव मी तो आप मेरे लिए सब तलो थे ना। हाँ ज़रूर, लेकिन उसे जैसे एकदम से अपनी बॉडी में पेन सा ही फील हो रहा था और फिर उसका ध्यान वो तो कैलेंडर की तरफ ही जा रहा था। क्या हुआ गगा? बंटी, आई थिंक मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए। नहीं क्यों, क्या हुआ? मेरी बातें नहीं मिलाई थी। हाँ, मैंने बतेता बोला, तेता बोला, तिफ्ता बोला तो हाँ आप दूर जाने की बात टाल रहे हो। बंटी मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर हो जाओ। देखो मैं शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। नहीं ऐसा क्यों है? क्या हुआ आप तो? मेरी तबीयत सही नहीं है आई थिंक। मैं वो भूल गया हूँ आई थिंक। हाँ पूरे 3 महीने हो चुके हैं और हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है सच में। मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ ना प्लीज़। देखो तुम्हें बस 2-3 दिन मुझसे दूर ही रहना होगा। मैं जा रहा हूँ लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे रूम में चला जाऊँगा, तुम इसी रूम में रहो और प्लीज़ मेरे करीब मत आना 3 दिन के लिए। बिल्कुल मुझे तुम्हारी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए। हाँ, नहीं आनी चाहिए। उसका सर जैसे दर्द ही कर रहा था और
उसे एकदम से जैसे बुखार से ही फील हो रहा था। ये क्या था, ये एकदम से क्यों ही हो रहा था। हाँ, उसे पता है उसकी रेड स्टार्ट होने वाली है, 3 महीने तो हो ही चुके थे, लेकिन ऐसे एकदम से बंटी को देखते ही वो कैसे ही अपना कंट्रोल खो सकता है। मैं इतना ज़्यादा वीक नहीं हूँ, ये मुझे नहीं फील होना चाहिए ना। ओह माय गॉड, आज तो बंटी का बर्थडे था और ये सब आज ही होना था क्या। वो बंटी के रूम में आ गया था जहाँ वो शादी से पहले ही रहता था, और बंटी का दिल वो कितना ज़्यादा ही दुख चुका था। आज उसका बर्थडे है, किसी को उसका बर्थडे याद नहीं, और जिसको याद है वो उसके पास नहीं, ना ही 3 दिन के लिए आ पाएगा। नहीं, ये पहले भी हो चुका है, वो ऐसे उससे दूर नहीं रहेगा। हाँ, वो उसका हस्बैंड है और बंटी का पूरा पूरा हक है। हाँ, उसे याद आया, जानली ने उसे बताया था कि उसे अपना हक ले लेना चाहिए। बिल्कुल, वो जैन से बात करेगा, उसे बोलेगा कि वो उसके लिए केक लाए, उसके लिए गिफ्ट लाए। क्या वो उससे प्यार नहीं करता? प्यार करता है ना, तो हर्चा भी करे।